हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन की, करंट डीप इमोशंस क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, उनके इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, सब कुछ जो भी निकल के आता है मैं सब बताऊंगी आपको। लेकिन ध्यान रखना है कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलो शुरू करते हैं। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। एंड सॉरी गाइस, डॉग बार्क कर रहे हैं बाहर, तो अवॉइड करिए उस आवाज़ को, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। एक हेल्पलेसनेस दिख रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचिए कि आप उनसे नाराज हो और वो आपसे बात करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मे बी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना कि इंसान बहुत गुस्से में होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सामने वाला मुझसे बात करेगा, लेकिन सामने वाला बात ही नहीं कर रहा। वो वाली एग्जैक्टली फीलिंग में, मतलब वो जैसे गुस्से में भी है और स्टक भी फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। वैसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है, जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके। एक मिक्स्ड इमोशंस भी है इस पर्सन के, बहुत गुस्सा भी आ रहा है पल भर में, बहुत एंग्शियस भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी है। ऐसा लग रहा है जैसे, ओके, यस, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो ना जो भी सिचुएशन है ना उसको उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। उन्हें लगता है कि वो और कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बस इग्नोर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और यही चीज़ है जो वो कर सकते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उन्होंने सब जैसे भगवान पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो, उनके अंदर मैं एक तड़प देख रही हूँ, एक सब कुछ ठीक करने की इच्छा देख रही हूँ। लेकिन जैसे होता है ना कि वो करना बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बिल्डअप हो रहा था उनके अंदर एंगर, और वो एकदम से शांत हो गए कि यार नहीं, क्या करूं मैं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। ये वाली एनर्जी है। ओके। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यही मेरा नसीब है, यही मेरे साथ होना था, दिस इज वॉट आई डिजर्व, शायद यही था, मेरी डेस्टिनी शायद यही थी, और वही मेरे साथ हो रहा है। कुछ तो ये विक्टिमाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको इग्नोर किया, आपसे बहुत बुरा बिहेव किया, और आपने सोच लिया कि नहीं, अब मैं इस पर्सन को चांस नहीं दूंगी, बहुत हो गया इसका, तो आप जो इग्नोर कर रहे हो या इनको रिजेक्ट कर रहे हो, वो उनसे सहा नहीं जा रहे हैं। दे आर लाइक, ऐसे कैसे वो कर सकती है मेरे साथ, तो वो अपने आप को बहुत विक्टिमाइज कर रहे हैं। येस, दे वॉन्ट टू रीच आउट, बट इट्स लाइक वो स्टक हो गए हैं, क्योंकि मे बी पास में उन्होंने खुद आपको बोला कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, आई डोंट वांट दिस कनेक्शन। एंड अब जब आप उनको, यू आर लीविंग देम अलोन, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आप मैसेज करोगे, आपका कोई कोई रिप्लाई आ जाएगा, दे आर पेशेंटली वेटिंग। बट उनका पेशेंस भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे उनका पेशेंस भी जवाब दे चुका है, अब दे आर नॉट एबल टू कीप पेशेंस ऑल्सो। ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास बहुत कुछ है बोलने को, करने को, लेकिन उनके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब वो चाहकर भी बोल नहीं पाएंगे, चाहकर भी कर नहीं पाएंगे। ओके, दैट इज द फीलिंग दे आर हैविंग राइट नाउ। ओके। मे बी पास में ये कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, बट अब वो बहुत कुछ कर सकते हैं फॉर यू। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे, ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि
वो चाहते हैं कि आप लोगों के बातों में मत ना आओ। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो चाहते हैं कि आप लोगों की बातों में ना आओ। लोग तो जलाने के लिए, लोग तो ब्रेन वॉश करने के लिए ही बैठे हैं। सो या तो कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं दे नॉट एंजॉइंग इट, या तो आप किसी से उनके बारे में बात कर रहे हैं दे डोंट लाइक इट। वो चाहते हैं कि सीधा मुझसे बात करो ना, लोगों से मत बोलो मेरे बारे में, डोंट टॉक टू पीपल अबाउट मी, समथिंग लाइक दैट। बहुत गुस्सा है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई ब्लैक ब्रेन वॉश करता है, आपके दिमाग में चीजें भरता है कोई, तो वो चाहते हैं कि लोगों की बातों में मत आओ यार, टॉक टू मी डायरेक्टली, मुझे पूछो, तुम्हें जो भी फील हो रहा है, जो भी डाउट्स है, आस्क मी। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन हैज। ऐसा लग रहा है बहुत वो चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच की, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या झगड़ा है, लड़ाई है, पास्ट का कुछ भी है, दे वांट टू रिजॉल्व इट। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ओके। हम्म। इट्स लाइक उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको वैसे भी रिजेक्ट करने वाले हो, या आप उनसे बात नहीं करने वाले हो। सो दैट इज वाई वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, दो उनका दिल आपके पास ही है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बट वो डर रहे रीच आउट करने से, क्योंकि उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, या आप गुस्सा कर दोगे, या आपका ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा जो उनको पसंद नहीं आएगा, या फिर रिएक्शन ही नहीं आएगा। एंड दे डोंट लाइक दैट ऑल्सो, कि अगर आप रिएक्ट ना करो तो वो भी उनको बहुत गुस्सा दिलाता है, ठीक है। तो वो ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो लाइफ में, बट दिल आपके पास ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सीक्रेटली आपको प्यार कर रहे हैं, सीक्रेटली ही जो भी फील कर रहे हैं दे आर कीपिंग इट अ सीक्रेट, ठीक है। मुझे ऐसा भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको ना इनके किसी बातों पे अब ट्रस्ट नहीं रहा। अगर ये कुछ भी बोलते भी है ना, आपको झूठ लगता है, यू डोंट ट्रस्ट देम। जो ये कहते हैं, जो ये सोचते हैं, आपको किसी बात पे ट्रस्ट नहीं है, आपको इन पे ट्रस्ट ही नहीं रहा है। ओके, लेकिन प्यार आप करते हो, ये चीज़ मैं आपको बोल दूँ, आप प्यार करते हो, आपको लेना देना भी रखना है इस पर्सन से, लेकिन यू डोंट ट्रस्ट देम। उनकी बातों पे स्पेशली आपको ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसे बातें उन्होंने करी पास में जो उन्होंने फुलफिल नहीं की आज तक, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन ना इट्स लाइक मुझे ना सब ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बट अब तक ये आपको चेज नहीं करना चाहते थे। मतलब ये आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन चेज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो आपको चेज करना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू चेज यू, दे वांट टू परस्यू यू। अब उनके लिए आसान होगा, क्योंकि उनको बहुत सी फीलिंग्स है आपके लिए। पहले में भी ये ईगो में रह जाते थे कि मैं क्यों चेज करूं, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों ये करूं, अब वो चेज करेंगे लिटरली आपको। अगर आप बात नहीं करते आपको 10 बार मैसेजेस करेंगे। ओके, यस, लेट मी कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ दूसरे। अब ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है जैसे वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, वो आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। वो आपके लाइफ में ना मेन पर्सन बनना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि दे वांट टू बी योर मैन और दे वांट टू बी योर वुमेन, आपके ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनना चाहते हैं। ओके, या फिर जो पहले उनकी जगह थी आपकी लाइफ में वो वापस पाना चाहते हैं। ओके, और आपको भी वो वही जगह देना चाहते हैं जो पहले आपकी थी उनकी ज़िंदगी में। बट मे बी अब आप थोड़े बदल गए हो, अब आप थोड़े से गुस्से में हो, या नाराज़ हो, या प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, समथिंग लाइक दैट। यू आर नॉट द सेम एनी मोर, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, और जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कब तक आप सामने वाले को चांसेस देते रहोगे, और वो आपके चांस का चांस पे डांस मारते रहेंगे, राइट। तो आपने भी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, एंड दे नो इट, दे आर सीइंग इट, कि आप बहुत ढीठ हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग गए हो। पहले आपको पटाना मनाना बहुत आसान होता था, बट नाउ यू आर अ वेरी टफ फाइट। ओके, उनको पता है कि आप किसी बात को लेकर गुस्सा हो, लेकिन वो उनके पास भी इतना प्यार है, या वो जानते हैं आपको कैसे मनाना है, दे नो कि आपको मेल्ट कैसे करना है, आपको मनाना कैसे है, क्योंकि उनको पता है ना कि इस गुस्से के पीछे एक बहुत प्यारा इंसान है जो आप हो, ठीक है।
लेकिन एक टाइम था जब इन्होंने ना बहुत बुरा इग्नोर किया है आपको, बहुत बुरा ट्रीट किया है, बहुत प्रैक्टिकली डील किया है आपके साथ, इमोशंस बिल्कुल नहीं शो करे, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। सो देयर हैज़ बीन अ टाइम जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है आपके साथ। लेकिन पता है एक अच्छी बात ये है कि दे हैव द कॉन्फिडेंस, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक कर लेंगे, उन्हें वो रास्ता ढूंढ लेंगे, वो आपको मना लेंगे। दे हैव दैट इन देम, उनके अंदर वो एक देख रही हूँ मैं, ठीक है। उनको ये भी पता है कि अगर वो आपको चुनते हैं तो उनको बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या बहुत लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, बहुत ऑब्स्टैकल्स आएंगे, फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब दे नो एवरी रिस्क दैट इज इन्वॉल्व विद दिस कनेक्शन, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। ओके मुझे उनके अंदर अब वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा मैं देख लूंगा, कोई अगर मना कर रहा है तो मैं स्टैंड ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर अभी आप दोनों का रिश्ता ब्रेकअप भी हो चुका है ना, उनको अभी भी नहीं लगता कि ब्रेकअप हुआ है। दे स्टिल हैव दैट फीलिंग कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ओके मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि जब तक वो आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते ना, वो चैन की सांस नहीं लेंगे, वो रात को सो नहीं पाएंगे, उनका मन शांत नहीं होगा जब तक वो सब कुछ सही नहीं कर लेते आपके साथ। ओके बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग देम मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, वो चीज़ उनको बहुत अफेक्ट कर रही है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या अगर आप मिल नहीं पा रहे हो, या अगर आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, दैट इज़ अफेक्टिंग देम नाउ लिटरली। मे बी उनके हेल्थ पे भी उसका असर होने लगा है, ठीक है। तो उनको सुकून नहीं मिल रहा, उन्हें चैन नहीं मिल रहा। वैसे तो वो चाहते हैं कि आप ही मैसेज कर दो, आप ही बात कर लो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप उस माइंडसेट में हो, क्योंकि आपने इससे पहले ना बहुत किया है इस पर्सन के लिए। आपके आपके कैपेसिटी में जितना था उससे ज़्यादा आपने किया है हमेशा, लेकिन अब आप थक चुके हो। तो आप चाहते हो ये इंसान मेरे लिए एफर्ट्स डाले। ओके आपको ऐसा लगता है ये इंसान आएगा, ये मुझे मना लेगा, मैं मान भी जाऊंगी या मान भी जाऊंगा, और फिर ये मुझे छोड़ के या मुझे चीट करके चला जाएगा। एंड दैट इज समथिंग जो आप बहुत डरते हो उस चीज़ से, दैट यू फियर लिटरली, ठीक है। हम्म, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन ना खुश होने का नाटक कर रहे हैं, खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। आप भी खुश नहीं हो, मैं सच बता दूं आपको, आप भी खुश नहीं हो, ठीक है। आप भी मिस करते हो, आप भी बहुत प्यार करते हो, यू बोथ आर लाइक, आप दिखावा कर रहे हो खुश होने का, लेकिन आप दोनों खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना। मुझे लगता है ये पर्सन वेट करेंगे 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 और खुद ही एक्शन ले लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये रह पाएंगे, और मुझे नहीं लगता आप कोई एक्शन लेने वाले हो इस बार, और लेना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेट देम टेक एक्शन, लेट देम परस्यू यू, चेज करने दो उनको, पागल होने दो थोड़ा सा आपके पीछे। ये आपको स्टेबल कमिटमेंट भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप पर्सनल रीडिंग में चेक करवा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कमिटमेंट भी आती हुई दिख रही है, ठीक है। जो आप चाहते थे, आपने इसी चीज़ को चाहा था कि भाई मुझे कमिटमेंट दे दे, बात खत्म कर, बट उन्होंने कभी कमिटमेंट ही नहीं दी आपको। देखो उनको ये भी फील हो चुका है, या ये भी एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया है कि रिश्ता रिश्ता अगर आज बर्बाद हो गया तो उनकी वजह से है, रिश्ते की आज जो भी हालत है वो उनकी वजह से है। दे हैव रियलाइज्ड इट, दे हैव अंडरस्टूड इट। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पर्सन अब किसी से भी लड़ने को तैयार है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाएंगे, या वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे, नो आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। लेकिन उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन्हें उनके पेरेंट्स भी आके बोलते हैं ना कि इससे दूर रहे, स्टिल दे वोंट डू दैट। पहले वो कर देते थे, ठीक है, बट अब वो नहीं करेंगे, दैट इज द थिंग। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन की लाइफ में ना, ऐसे उन्हें फील हो रहा है कि जब आप नहीं होते हैं ना, वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं आता, और जब आप होते हो उनके पास सब कुछ होता है। दे आर वेरी अबंडेंट व्हेन दे आर विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो बस दूर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, बट मैं रियलिटी में आपको बताऊं, ये जा नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं दिमाग में कैसे आना है लौट कर, कैसे टर्न लेना है आपके पास। हाँ वो जा रहे हैं, रियलिटी यही है कि वो दूर जा रहे हैं आपसे, लेकिन मेंटली नहीं, इमोशनली नहीं। बस फिजिकली आपको दिख रहा होगा कि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो भी दिखावा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो भी दिखावा है, ठीक है, क्योंकि वो टर्न कभी भी मार सकते हैं।
ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा लग रहा है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, कोई बदलाव होने वाला है, और आप दोनों उस बदलाव से डर रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन। मतलब मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत मेजर उन्हें अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, सुधारना पड़ेगा, कुछ तो उनको आउट ऑफ वे जाके करना पड़ेगा, जिससे वो बहुत डर रहे हैं। ओके, दे आर लिटरली स्केयर्ड ऑफ समथिंग। ओके, सम चेंजेस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन योर कनेक्शन। ओके, उनको पता है कि अब एक एक पाई का उन्हें चुकाना पड़ेगा, जो भी कर्ज है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, उन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, बहुत आपको निराश किया है। सो दे नो के दे हैव टू डू एनीथिंग इन देयर, मतलब उनके कैपेसिटी में जो है, या कैपेसिटी से बाहर जाके भी उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट दे आर रेडी। ठीक है, उनके पास कुछ है। आई थिंक इट्स लाइक दे हैव सम ऑफर, जिससे आपको वो ये श्योरिटी दे सकते हैं कि दे विल बी विथ यू। कुछ तो है इनके पास, दे हैव समथिंग, कोई बहुत बड़ा ऑफर है इनके पास, जो ये आपके सामने बहुत जल्द रखने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना देर आर सम अनलाइंग सीक्रेट्स। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन अभी भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या कुछ झूठ बोल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी डिस्कस करना बाकी है, कोई अंडरलाइंग इश्यूज है, या कोई बातें हैं जो बात करना, जिस बारे में बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बात नहीं होगी, चीज़ें आप दोनों के बीच में नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ सकेगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बात, कम्युनिकेट करना। और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, क्योंकि वो भी अब नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैसेज करेंगे और आप उनके मैसेज का रिप्लाई ना दो, फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू, क्योंकि आप उतना गुस्सा हो इनसे, इतने नाराज हो। ओके, और अगर आप ऐसा करते हो ना, वो चीज़ उनको थोड़ा सा ट्रिगर करेगी लिटरली। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे अब ये पर्सन आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वो अपने कैपेसिटी में, अपने पोटेंशियल में हर वो चीज़ करेंगे जो आपके रिश्ते को पहले जैसा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपसे ज़्यादा उनके अंदर मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, कि हो सकता है। हाँ, वो होपलेस हो जाते हैं टाइम एंड नाउ, उनको उनके अंदर एक होपलेसनेस आ जाती है, लेकिन फिर भी उतने ही होपफुल है ये पर्सन। ओके, क्योंकि उन्हें पता है प्यार है आप दोनों के बीच में, कुछ हो ना हो, लव इज रियल, फीलिंग सच है, एंड दे नो दैट। ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एंड उनको लगता है वर्कआउट कर लोगे, आप भी मान जाओगे, वो आपको मना लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, पहले ही वार्निंग दे देती हूँ इस चीज़ की। जब आप दोनों की बात होनी शुरू हो जाएगी ना, स्पेशली अगर बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, या वैसी बात नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हो, जब आप बात होना शुरू हो जाएगी ना, सॉरी गाइज, उनको गर्म हो रहा था ना, मैं ऐसे टी शर्ट ऐसे किया तो माइक भी हिल रहा है। सो आपको एक बात याद रखनी है कि पर्सन थोड़ा रूडली या थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे आपको बुरा लग सकता है। ठीक है, तो आपको इतना माइंड नहीं करना है, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सिर्फ सोच रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, या ले नहीं पा रहे एक्शन, या मे बी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गई है उनके अंदर। ठीक है, सो या लेकिन दे आर ऑब्सेसिंग ओवर यू गाइज, वो आपको ऑब्सेसिवली स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। या सो कैसी लगी ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और कल आपको वीडियो मिलेगा जून मंथ की प्रेडिक्शन का। ठीक है, क्योंकि मैंने आई थिंक मई मंथ की प्रेडिक्शन की ही नहीं थी, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे, तो मैं जून मंथ की डिटेल्ड रीडिंग करूँगी, ग्रुप वाइज बनाऊँगी, या पता नहीं कैसे करूँगी, लेकिन करूँगी। सो कल आएगा वो वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।